जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फागुन मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हर मास की शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि अर्थात चतुर्दशी के बाद आने वाली तिथि, जिसे पूर्णिमा, पूर्णमासी अथवा पूर्णिमा दिवस के नाम से जाना जाता है, यह दिन अत्यधिक शुभ और सौभाग्यशाली माना जाता है। इसे पूनम, पौर्णिमा और पूर्णिमा जैसे अलग अलग नामों से पूरे देश में मनाया जाता है। श्रद्धालु भक्त इस दिन विशेष तौर पर व्रत रखते हैं और भगवान चंद्रमा तथा भगवान विष्णु की पूजा एवं आराधना करते हैं। पूर्णमासी के दिन दान करने का भी अपना एक विशेष महत्व है। कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन किए गए दान का फल श्रद्धालु को चौगुना होकर वापस मिलता है और साथ ही साथ पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति दान, व्रत और भगवान का भजन करते हैं, उन पर भगवान श्री विष्णु की कृपा सदैव ही बनी रहती है। आइए अब जानते हैं फागुन पूर्णिमा तिथि के बारे में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जब फागुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पूर्णिमा तिथि या पूर्णमासी मनाई जाती है, तो उस विशेष पूर्णिमा को फागुन पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे तो वर्ष भर की सभी पूर्णिमा तिथियों का नाम उनके मास के नाम के अनुसार ही पड़ता है। उसी अनुरूप इस पूर्णिमा को फागुन पूर्णिमा कहा जाता है। आमतौर पर यह पूर्णिमा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च या फरवरी के महीने में आती है। फागुन मास त्योहारों का मास होता है। इस माह में आपको होली, महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी जैसे कई विशेष त्योहार आनंद पूर्वक मनाने को प्राप्त होते हैं। उन्हीं में से एक विशेष दिन है फागुन पूर्णिमा। इस दिन होलिका का दहन भी किया जाता है। फागुन पूर्णिमा से ही होलाष्टक, जो कि होली से पूर्व लगते हैं, वे भी समाप्त हो जाते हैं और किसी भी शुभ कार्य को करने का शुभ समय आरंभ हो जाता है। इसी कारण से फागुन पूर्णिमा का महत्व अन्य पूर्णिमाओं से अधिक है। आइए अब जानते हैं कि फागुन पूर्णिमा का महत्व क्या है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन पूर्णिमा को वर्ष की अंतिम पूर्णिमा कहा जाता है। इसी दिन होली का त्योहार भी मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर विभिन्न स्थानों पर लोग लक्ष्मी जयंती भी मनाते हैं। जो कि देवी लक्ष्मी की जयंती है, वे देवी बहुतायता और धन की देवी हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन व्रत रखते हैं और साथ ही साथ इस दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव का पूजन करते हैं, उनके इस व्रत और पूजन के प्रभाव से उन्हें देवताओं का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही साथ उनके वर्तमान और भूतकाल के पापों से उन्हें छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है। आइए आप जानते हैं फागुन पूर्णिमा पूजा विधि। फागुन पूर्णिमा पर सभी भक्तों को प्रातः जल्दी उठकर पवित्र नदी के जल में स्नान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी के जल में स्नान करना अत्यंत शुभ और लाभकारी होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी तक जाने में असमर्थ हों, तो अपने घर पर अपने नहाने के जल में गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल को मिला लें और भगवान का स्मरण करते हुए स्नान करें। इससे भी आपका नदी में स्नान करने के समान फल प्राप्त होगा। पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात आप किसी मंदिर, अपनी कार्यशाला या अपने घर पर ही भगवान विष्णु की पूजा का अनुष्ठान करें। इसके बाद पूजन अनुष्ठान के साथ पूर्णमासी के दिन
भगवान विष्णु के भक्त भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का श्रवण अवश्य करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने मात्र से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसके बाद आप अपने घर पर या मंदिर पर जाकर भगवान विष्णु की आराधना, पूजा एवं प्रार्थना करें। इसके बाद पूर्णमासी के दिन गायत्री मंत्र और ओम नमो नारायण, यह मंत्र, इन दोनों मंत्रों का जप करना अत्यंत शुभकारी माना गया है। इसके साथ ही साथ अंत में पूर्णमासी के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान अवश्य करना चाहिए। कहते हैं पूर्णिमा का व्रत बिना दान के अधूरा है और दान आप अपनी सहज शक्ति के अनुसार करें। साथ ही साथ इस मास में आप गरीबों को भोजन, कपड़े और शीतल पेय पदार्थ दान करें। इससे आपको अत्यंत लाभ होगा। आइए अब जानते हैं फागुन मास पूर्णिमा तिथि शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2021 में फागुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा 28 मार्च दिन रविवार प्रातः 3:27 पर और फागुन मास पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 29 मार्च दिन सोमवार रात्रि 12:17 पर। इस मुहूर्त के हिसाब से फागुन मास पूर्णिमा तिथि को होने वाला होलिका दहन 28 मार्च दिन रविवार को मनाया जाएगा। इसी के साथ ही होलिका का दहन भद्रा काल का विशेष ध्यान रखते हुए किया जाता है। और अब हम जानते हैं कि फागुन मास पूर्णिमा जो कि 28 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी, भद्रा काल का समय क्या है। 28 मार्च के दिन भद्रा काल का योग प्रातः 6:16 से लेकर दोपहर 1:54 तक रहेगा। अर्थात 28 मार्च के दिन दोपहर 1:54 के बाद भद्रा काल योग समाप्त हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि होलिका का दहन गोधूल बेला में शाम के बाद होता है। इस हिसाब से होलिका दहन 28 मार्च को दिन रविवार को शाम 6:37 से लेकर रात्रि 8:56 के बीच किया जाएगा। यही होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। आशा है आपको फागुन मास की पूर्णिमा की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्ण।